प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? रामचरित मानस में राजा राम जी, प्रभु राम ने माता सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? और श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के भक्त प्रहलाद जी ने अपने ही पिता को भक्ति का ज्ञान दिया, वो भी नवदा भक्ति। कौन सी भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण, पहले श्रवण करो। ये जो श्रवण है ना, श्रवण करने से कभी कभी क्या होता है, हम जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो हमारे अंतःकरण में नहीं जा सकता सीधे। हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद में बार बार उसे रटना होगा, तब जाकर वो बुद्धि और अंतःकरण तक पहुंच पाएगा। लेकिन हम जब श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से कोई भी चीज एक साथ अंदर चली जाती है, उस पर ज्यादा प्रभाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चलचित्र देखने जाइए, चलचित्र मतलब फिल्में, मूवी। आप बैठ गए, आपने पूरी देख ली, उसके बाद आपको उसका हर डायलॉग याद हो जाएगा। आपको यह भी पता है आगे इसका बाप क्या कहने वाला है। क्यों? आपने श्रवण कर लिया उसे। उसके बाद 10 साल बाद अगर आप फिर से उसे देखेंगे तो आपको फिर पुनः याद होगा, क्योंकि आपने उस पर ध्यान दिया था। क्या दिया था? श्रवण के साथ साथ ध्यान का होना अति अनिवार्य है। और भागवत में भी सबसे पहले शब्द कहा है श्रवणम, भक्ति का। प्रथम भक्ति में सबसे पहले क्या कहा गया? श्रवणम। कीर्तनम विष्णु, कीर्तन करो विष्णु का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, स्मरण करो। कैसे स्मरण करो? ऐसे स्मरण करना है, राम जय जय राम, हमने याद कर लिया आपको, ऐसे नहीं। स्मरण का मतलब है बोलना नहीं होता, किसी नाम को बोलना नहीं होता। स्मरण का मतलब होता है कि अंतःकरण से तुमने उसे याद किया। किससे? अंतःकरण से। क्योंकि हरिश्चित्तम समाश्रयित, और अंतःकरण 4 होते हैं। कितने होते हैं अंतःकरण? 4। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण होते हैं। मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों से उसे याद करना है और अहंकार का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? वो अंतःकरण है ना हमारे। और जो चीज हमारे अंतःकरण में है उसे हम जल्दी हटा नहीं सकते अपने आप से। इसलिए ये निरंतर अभ्यास का विषय है कि अहंकार मिट जाए। हां, अहंकार में एक विशेषता होती है कि जिस व्यक्ति को भी अहंकार होता है ना, वो दूसरे व्यक्ति का महत्व खत्म कर देता है ना। तो वो कैसा होता है? मैं नहीं मानता ये सब, अहंकारी कहते हैं इसको, है ना। एक होता क्रोधी मनुष्य। कौन? वो हर बात को सामने वाली को समझता ही नहीं है। और अहंकार में और क्रोध में, दोनों में अंतर है। हां, इसलिए कभी भी इसको एक मत समझ लेना। क्रोध हमारी इच्छा से आता है और अहंकार हमारे शरीर का हिस्सा है। ठीक है। अहंकार होता है
जो तुम्हारे को मान से मिलता है। किससे मिलता है? मान। जब मान मिलेगा तो अभिमान आएगा, और अभिमान आएगा तो अहंकार आएगा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। आज मुझसे कहा है कि आध्यात्म कम और कथा ज्यादा बोलो, क्योंकि बाल लीलाएं भगवान की बोलनी है, और मैं एक बार आध्यात्म बोलना शुरू हो जाऊं तो मुझे उसी में आनंद आता है। मैं बस इतना कहूंगा कि नवदा भक्ति में जो ज्ञान का उपदेश, जिस भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी ने किया है, उसमें से कोई एक भक्ति भी अंतःकरण में आपके बैठ गई तो आपकी सिद्धि हो जाएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरणों की सेवा, अर्चनम वंदनम दास्यम, या तो पूजा पाठ करो अर्चनम, या बंदन करो हाथ जोड़कर। सख्यम आत्मनिवेदनम, या फिर सखा भाव, ईश्वर के साथ संबंध बनाओ, या तो मित्र का बनाओ, भाई का बनाओ, पिता का बनाओ, जिसका भी तुम्हें संबंध बनाना हो बना लो। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य भाव। सख्यम आत्मनिवेदनम, निवेदन होता है ना, निवेदन, आत्मनिवेदनम। आप किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार जी कैसे हैं, कहा मैं बहुत बढ़िया हूं, अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये एक व्यवहार में आता है। लेकिन आत्मनिवेदनम, हाथ जोड़ा, हर्ष उल्लास से भर गए, हृदय में इतनी प्रसन्नता है सामने वाले से मिलकर कि बस कुछ पूछो ही मत। आते ही गले लगा लिया, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। जो करने वाला होगा वो आत्मा से करेगा। मैं, आप बैठो बैठो, यहां बैठो, क्या लाऊं खाने के लिए, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। ब्रज में ऐसे अनेक संत मिलेंगे कि आप जाओगे यहीं वृंदावन में तो वो अपना आसन त्याग देंगे, अरे भक्त, अरे आओ आओ बैठो, वो अपना आसन छोड़ के तुम्हें बिठाएंगे वहां, आओ बैठो बैठो, यहां बैठो, अच्छा क्या पियोगे, क्या खाओगे। ब्रज के संत, जब भी आप किसी सिद्ध संत से मिलोगे तो वो संसार की बात नहीं करेगा, क्या हो रहा है, इलेक्शन में कौन जीता, ये नहीं बात करने वाला। ब्रज के संत अद्भुत मिलेंगे। मुझे तो समय नहीं मिल पाया, अगर यहां से छूटते मैया की सेवा, सारी व्यवस्थाएं सब देखनी पड़ रही हैं। हालांकि मैं कमरे से निकलता नहीं हूं, लेकिन सब पता मुझे ही होता है। मैं कमरे से निकलता नहीं हूं, लेकिन सब पता होता है मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन यहां ऐसे ऐसे संत हैं कि अगर आप जाके मेरे साथ उनसे मिलोगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ये हमारे पास आए या हम इनके पास आए। अपना आसन छोड़ देते हैं, चाय बनाने भाजते हैं अपनी कुटिया में, अभी बैठो चाय बना के लेके आता हूं। अरे आप क्यों जा रहे हो महाराज, मैं पी के आया। नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो मेरे यहां आना नहीं, चाय नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, मेरे यहां आने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ब्रज के संत बड़े सेवक होते हैं। सख्यम आत्मनिवेदनम, जिसके अंदर प्रेम होगा ना वही